हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर जो हिंदी का बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आते ही आते हैं, इनको ध्यान से करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू होती और कब तक चला करती थी। अब इसमें क्या है, महीने के नाम से दिया हुआ है चैप्टर में, कौन से महीने शुरू होती थी, कौन से महीने खत्म होती थी। तो बताइए, चैत से फागुन तक, या फागुन से कार्तिक तक, या सावन से बैसाख तक, या फिर कार्तिक से फागुन तक। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा ये चैत्र बैसाख फाल्गुन कार्तिक सावन बैसाख कार्तिक फाल्गुन ये क्या है। ये सारे महीनों के नाम है, हिंदी में जो नाम होते हैं महीनों के वो है ये। जैसे कार्तिक मास जो था उसमें क्या है, दिवाली मनाई जाती है, आप सभी को याद होगा। तो ऐसे ही है। अब इसमें क्या है, उनकी कब चलती थी, इसका है ये ऑप्शन फोर्थ, कार्तिक मास। कार्तिक मास से, वो देशी हिंदी में लिखा है, वैसे नॉर्मल में कार्तिक होता है इसका नाम, देशी हिंदी में कार्तिक बोलते थे। तो कार्तिक मास से फागुन तक चलती थी उनकी प्रभातियां, एक बार शुरू हुई और चलती रही। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने आसमान का दीपक किसे कहा है जो अभी बुझे नहीं थे। ऐसा दीपक जो भी बुझा यानी कि बंद नहीं हुआ है, जल रहा है अभी भी। पहला ऑप्शन सूरज को, दूसरा ऑप्शन रोशनी को, तीसरा ऑप्शन तारों को, चौथा ऑप्शन गीतों को। अब सूरज तो रात को थोड़ी निकलता है, सूरज दिन में निकलता है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। रोशनी को, किसकी रोशनी पता ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। तारों को, अब तारे क्या करते हैं, रात को निकलते हैं और वो बुझते थोड़ी हैं, पूरी रात जलते रहते हैं, तो इसलिए ये। गीतों से कोई रोशनी नहीं होती, छोड़ो। तो हमारा ये ग आंसर है। अभी हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खेत बगीचा घर इन सब पर क्या छा रहा था। क्या छा रहा था इन सब पे, सर्दी जा रही थी इन पे, कुहासा, धूप या बादल, क्या था। देखो, बादल से धूप से सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता खेतों को, लेकिन सर्दी के में अंदर क्या होता है, कोहरा जब गिरता है तो फसलें उससे खराब होती है, तो इसलिए कुहासा छा रहा था जिससे उसको चिंता हो रही थी लेखक को। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत जिस नदी में स्नान करने जाते थे वह गांव से कितनी दूर थी। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हम आगे चलते हैं। एक हल्का सा बेल बटन दबाइए, जिससे आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी और आप अपना अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो कितनी दूर थी वो नदी जिसमें वो नहाने जाते थे, 2 मील, 4 मील, 8 मील, 10 मील, कितनी दूर थी। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको पता है कि 2 मील दूर थी। वैसे भी उस टाइम पे कुछ ऐसा व्हीकल था नहीं उनके पास, तो 4 या 8 या 10 मील कैसे जाते, वो ऐसे पैदल ही जाते थे और वहां नहाते थे। तो 2 मील। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत के मस्त होने और सुरूर में आने से कमली का क्या होता। अब क्या है, अब जब वो गाते थे बजाते थे तो थोड़ा थोड़ा करके जब बजाते, जब काफी टाइम हो जाता तो वो बिल्कुल मस्त हो जाते थे, मजे में आगे गाते थे। जैसे कि सिंगर भी होते हैं ना, जो कुछ मोस्टली आजकल के सिंगर तो नशा करके गाते बजाते हैं, तब वो बिल्कुल नशे में आते हैं, पता नहीं जाता कि क्या चल रहा है, बस बजाते गाते रहते हैं। तो ऐसे ही जब वह मस्त हो जाते और सुरूर में आने लगते, तब कमली का क्या होता। कमली क्या होती है, टोपी होती है सर की। तो क्या होता, उन्हें ठंड लगने लगती। अरे कमली को ठंड थोड़ी लगेगी यार, तो कमली का क्या होता, ठंड लगने का तो है ही नहीं ऑप्शन। खंजड़ी बजना बंद हो जाती। अरे खंजड़ी है तो कमली की बात कर रहे हैं, खंजड़ी तो बजा रहे हैं वो। बार बार सिर से नीचे सरक जाती। अब भाई सर की टोपी है तो नीचे सरक भी सकती है, लेकिन फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये आंसर है, बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जब वो मस्त हो गया, ऐसे बिल्कुल धुन में ऐसे बजाते तो सिर हिलता था तो टोपी नीचे खिसक जाती थी। तो ये है इसका लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का। इनमें से ही कोई आएगा पक्का। अच्छे से आपको वीडियो देखनी है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।